जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग एक लेटर की चर्चा करेंगे जिसके आने के बाद सभी के अंदर एक डर की भावना आ गई है। इन चीज़ों के बारे में पहले भी जिक्र किया गया है और वही सारी चीज़ें हो रही हैं। आप इन चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा कि इस लेटर को क्या कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है। यह लेटर इशू किया गया तीनों डीपीसी को। सबसे पहले जो एएसआई रूल 70 की डीपीसी है उनको, चेयरमैन एएसआई रूल अंडर रूल 72 और हेड कांस्टेबल अंडर रूल 72। और इसमें सब्जेक्ट दिया गया क्वेश्चंस ऑब्लिक सिलेबस फॉर सिलेक्शन और प्रमोशन टू वेरियस रैंक्स इन आरपीएफ। तो प्रमोशन से संबंधित ये लेटर है जिसको कि हम लोग जिक्र करेंगे। रूल 70-72 के तहत जो प्रमोशन का एग्ज़ाम होता है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का जो प्रावधान किया गया है, उन चीज़ों से संबंधित ये लेटर है। कहा यह जा रहा है कि इट इज़ अप्राइज दैट कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन पिनल कोड एंड इंडियन एविडेंस एक्ट हैव बीन सब्स्टिट्यूटेड विथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड हैव कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024 से नया वाला जो कानून था, न्यू क्रिमिनल लॉ, वो अब लागू हो चुका है। तो इन चीज़ों को लेकर के ये बोला गया कि इन व्यू ऑफ द अबव इट इज़ एडवाइज दैट वाइल सेटिंग द क्वेश्चन पेपर द ओवरऑल फोकस शुड बी ऑन ओल्ड लॉज। अभी भी ये कहा गया कि ओवरऑल जो फोकस रहेगा वो अपने ओल्ड लॉज पे रहेगा। ओल्ड लॉज जो अपना आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट है उस पे रहेगा। हाउएवर ए स्प्रिंकल ऑफ क्वेश्चंस शुड बी ऑन द न्यू लॉज also to check the examinees level of awareness about this new legal development in the criminal law। इसके साथ साथ आपको न्यू क्रिमिनल लॉज जो है उससे भी सवाल उसमें आएंगे। तो कहने का ये मतलब है कि आपके टेस्ट में ओल्ड लॉ भी पूछे जाएंगे, आईपीसी, सीआरपीसी, और न्यू वाले के भी कुछ सवाल पूछे जाएंगे। अब क्या और कैसे पूछा जाएगा, इन चीज़ों को लेकर के यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो ओल्ड लॉ को तो हम लोगों ने पूरी तरीके से पढ़ रखा है। अगर ये चीज़ डिसीजन लिया गया है तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद ही है, क्योंकि ओल्ड लॉ आपको पहले से लॉ है। अब न्यू लॉ को आपको कैसे पढ़ना है, तो न्यू लॉ को आपको एक अवेयरनेस के तौर पे पढ़ना है। जैसे आपको सवाल पूछा जा सकता है कि आईपीसी से चोरी को हटा करके बीएनएस की किस धारा में ले गया है, तो 303 में ले गया है। तो इन चीज़ों को, जो अवेयरनेस टाइप से जो मोटे मोटे चीज़ है, उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, बहुत डीप अध्ययन नहीं करना है। तो इसके लिए आपको जो हमने 12 घंटे वाला वीडियो आपको मैराथन वाला दिख रहा होगा, उस मैराथन वीडियो को आप देखिए और उसी से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। सभी लोग इसी तरीके से बोल रहे थे, बार बार आपके कमेंट आ रहे थे कि सर नया वाला लॉ अभी तक कोर्स में अपडेट नहीं हुआ है, ये चीज़ें नहीं हुई हैं। तो इसी चीज़ के इंतज़ार के लिए मैं रुका हुआ था और बहुत धीरे धीरे चीज़ों को मैं लेकर के चल रहा था, क्योंकि मुझे इन चीज़ों की आशंका थी कि अभी इतना जल्दी जो है ड्रास्टिकली परिवर्तन विभाग नहीं कर पाएगा, और इस ड्रास्टिकली परिवर्तन को लेकर के ही हमने उन चीज़ों को स्लो डाउन किया था। अब आपको ये पता चल गया होगा कि उस स्लो डाउन होने का रीज़न क्या है। आपके कमेंट्स आते हैं, आप देख लेंगे यूट्यूब के वीडियोज़ पे हमारे बहुत सारे कमेंट है, सर बीएनएस कहा गया, क्यों नहीं बन रहा है, वीडियो नहीं आ रहे हैं, ये चीज़ें नहीं आ रही हैं। हमने चीज़ों को स्लो डाउन किया क्योंकि मुझे पता है कि आपको तैयारी कैसे करानी है। विभिन्न एग्ज़ामों को, भारत के सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ामों की तैयारी मैंने की है, उन एग्ज़ामों को भी मैंने पास किया है। ये भले ही स्टेजेस नहीं क्लियर हुए, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मुझे पता है कि कैसे एग्ज़ाम लिया जाता है, किन कंडीशंस में क्या कुछ सोचे जाते हैं एग्ज़ाम लेने वाले के द्वारा। तो बहुत अच्छी खबर है ये, बुरी खबर नहीं है। मैं इसको एक अच्छी खबर मानूंगा, क्योंकि ओल्ड वाला हम लोग पहले से पढ़ रखे हैं और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखे हैं, और न्यू वाले को हमने जो है मैराथन सीरीज़ में कवर कर रखा है। साथ ही अब हम लोग उसको कुछ नहीं करेंगे। अब हम लोग कोर्स में ऑब्जेक्टिव सीरीज़ चलाएंगे और उस ऑब्जेक्टिव सीरीज़ से आपका वो आसानी से कवर हो जाएगा। मुझे भी मेहनत कम लगेगा, आपको भी मेहनत कम लगेगा, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो ये चीज़ें थी, डरने की कोई बात नहीं है। कोई बहुत मतलब कि बहुत उथल पुथल नहीं हुआ है। आपको चीज़ें वही पढ़नी है। आप हमेशा याद रखिए कि चीज़ों का बेस कभी भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अगर आपका बेस कमज़ोर है तो आपका मकान उस पर अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आप बेस पे ध्यान दीजिए, आपका सिलेक्शन आसानी से
हो जाएगा। तो चीज़ों को नोट डाउन करिए और एक एक करके एक एक पार्ट सिलेबस का जो है उसको फिर से रिवाइज़ करिए। रिवीजन के सीरीज़ अब बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। फिर से हम लोग 45 डेज़ वाला जो रिवीजन वाला चैलेंज था, अब उसको घटा करके हम 30 दिन वाले रिवीजन सीरीज़ को लेकर के आएंगे। उस 30 दिन के रिवीजन सीरीज़ में हम लोग सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर लेंगे और एग्ज़ाम हॉल में एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह जाएंगे और उस एग्ज़ाम में आसानी से क्रैक कर लेंगे। तो ये चीज़ें रहेंगी, तो डरने की कोई बात नहीं है। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, कोई बहुत ज़्यादा उथल पुथल नहीं हुआ है। ये जो भी हुआ है आपके बेहतर और आपके सिलेक्शन के लिए ही हुआ है। तो चलिए इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, ज़िंदगी में मस्त होंगे, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।